हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर 4 क्लास 7 की ज्योग्राफी का आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें, वीडियो से देख लें या फिर एनसीईआरटी से पढ़ लें। उसके बाद ही इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तभी आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो चैप्टर 4 से पूछे गए हैं। तो चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिया गया है वायुदाब से। वायुदाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर अभी देखेंगे। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम दबाव बादल आसमान से जुड़ा है और गीला मौसम उच्च दबाव साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, वो हिंदी में थोड़ा सा शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब होता है लो प्रेशर मतलब क्लाउडी स्काई आपको मिलेगा, बादलों वाला मौसम। और वेट वेदर या फिर हाई प्रेशर की बात करें तो ये क्लियर और सन्नी स्काई उसमें होता है। और वेदर भी एक तरह से हम कहें, यहाँ पर तो होता है गर्म वेदर और यहाँ पर होता है ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर में डिटेल में समझा चुकी, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इनको क्वेश्चंस को। तो स्टेटमेंट दी हैं, सही पहचाननी है, सही स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही दी है। चंद्रमा पर जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षात्मक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और चंद्रमा पर कोई वायुदाब नहीं होता है और विपरीत बल के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की रक्त वाहिकाएं फट जाती है, इस वजह से ये सूट पहनते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। जलवायु के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। अगर आपको आंसर करना है पहले तो पॉज करके वीडियो को जब आंसर करें, क्योंकि मेरी स्पीड इसमें ज़्यादा रहेगी, कम टाइम में मुझे कवर करना है। ये पहली स्टेटमेंट सही है। जलवायु औसत मौसम की स्थिति के बारे में है, जिसे कई वर्षों में मापा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में इसको मापा जाता है, क्लाइमेट को, जलवायु को। किसी स्थान की जलवायु समुद्र से उसकी दूरी और उच्चावत से ही प्रभावित होती है। तो इसमें क्या दे दिया है कि उच्चावत से ही प्रभावित होगी, तो ये गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समुद्र से उसकी दूरी ही इसको प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर पहली ही स्टेटमेंट सही है। वर्षा और कोहरे जैसी घटना वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये मौसम से रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सही आपको चुनना है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ए, बी और डी। तो यहाँ पर थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, ना कि हैवी। तो ये हो जाएगा गलत, बाकी सब सही है। गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवा उस स्थान को भरने आ जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, ये भी सही है। और पवन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत की पहचान करें। कौन सी वायुमंडल की परत की विशेषता है? कि आयनमंडल जो है इस परत का एक भाग है और ये परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, थर्मोस्फेयर की बात यहाँ पर हो रही है। 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं, सही ऑप्शन चुनेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है कि ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सूर्य तक बढ़ता है, बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, इसलिए गलत है ये। ध्रुव उच्च अक्षांश पर होते हैं और सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट में सही ऑप्शन चुनना है, सही हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है क्योंकि मनुष्य और जानवर इसे लेते हैं और पौधे इसका उत्पादन करते हैं, ये हमने भी पॉइंट पढ़ा था चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुदाब से रिलेटेड है। वायुदाब से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है। 2 वायुदाब क्षेत्रों के बीच दबाव का अंतर जितना अधिक होता है, हवा उतनी ही तेजी से चलती है और उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करने वाली वायु को पवन कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दी हैं 2। सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है।
उच्च वायुदाब स्पष्ट आकाश, शुष्क और स्थिर मौसम जो है पैदा करता है। हाई प्रेशर जब होगा, हाई एयर प्रेशर जो है एक तरह से वहाँ पर क्या होता है, हवा होती है डेंसर हैवी, तो इस वजह से। और क्षैतिज रूप से वायुदाब का वितरण किसी स्थान पर वायु के तापमान से प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में ट्रोपोपॉज से मेसोपॉज की ओर बढ़ना, तापमान में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको आंसर करना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ट्रोपोपॉज से मेसोपॉज की बात हो रही है। देखो जहाँ पर ये लेयर एंड होती है ना, उनको कहते हैं इनका पोज। जैसे ट्रोपोस्फेयर का पोज हो गया ट्रोपोपॉज, यहाँ पर जहाँ पर एंड हो रही है ये। स्ट्रेटोस्फेयर का स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर का मेसोपॉज। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कम टेम्परेचर -100 डिग्री, यानी बहुत ठंडा, कम टेम्परेचर है। यहाँ पर 20 डिग्री है। अब यहाँ से ये टेम्परेचर वाली लाइन दी गई है जो आप देख रहे हैं लाइन, ये ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, फिर इसके बाद ही घटता है। पहले घटता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जा करके ये बढ़ने लगता है, फिर यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर से ये मीजोस्फेयर की तरफ फिर से घटता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रोपोपॉज से, ट्रोपोपॉज यहाँ पर है तो ट्रोपोपॉज से पहले तो बढ़ेगा, तो ट्रोपोपॉज से यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो ध्यान रखेंगे। फिर तेज़ी से बढ़ता है इसमें थर्मोस्फेयर में दिया हुआ था ना स्टेटमेंट कि यहाँ पर तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पर तेज़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, सही पहचाननी है। सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, ए और बी करेक्ट है। यहाँ पर पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य तप इसकी सतह को गर्म करता है, बात सही है। सूर्य तप से गर्म होने के बाद पृथ्वी स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है, रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, ये बात सही है। नाइट्रोजन पृथ्वी से उत्पन्न गर्मी को फंसाती है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन का इसमें रोल नहीं है कोई भी, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है इसमें, और मेन CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अच्छी तरह बताती है कि क्यों कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं निकलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्द्रता बताती है ये चीज़। जब मौसम में जितनी आर्द्रता होगी उतना ही टाइम लगेगा कपड़े सूखने में, क्योंकि पहले से ही हवा में नमी है इस वजह से। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो चैप्टर को फिर से पढ़ें। तो वायुमंडल की परत की पहचान करनी है विशेषताओं के आधार पर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। यहाँ पर समताप मंडल की बात हो रही है, इसमें ओजोन गैस की परत है और बादलों से और मौसम से संबंधित घटनाओं से ये लगभग मुक्त है, इसी वजह से यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है ये वाली लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स, सही ऑप्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है कि यदि वायुमंडल में वायु और वायुदाब ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ये बात सही है। ये एटमॉस्फेयर ही है जो यहाँ पर पृथ्वी को जो है रहने योग्य बनाता है। वायु हमारे शरीर पर बहुत जोर से दबाव डालती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी विपरीत दबाव डालता है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। सही ऑप्शन देख लेते हैं, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगी। महासागरों पर आर्द्रता अधिक है और महाद्वीपों पर सबसे कम है, तो ये बात सही है। और संघनन हवा की शीतलन और सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। तो मतलब कि जैसे कि वही है ना, हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हो जाती है, उसकी वजह से संघनन की प्रक्रिया होती है। और जेट विमानों के पीछे का सफ़ेद निशान नमी है जो संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है जो, तो ये भी सही है, तीनों सही है यहाँ पर स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? सही हो जाएगा 2nd ऑप्शन, ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता जाता है, यानी घटता जाता है वायुदाब जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे। मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं मौसमी हवाएं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेयर्स से रिलेटेड है, इसको जिस लेयर में जो चीज़ होती है उससे मैच करना है। सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ए को दूसरे से मिलाएंगे, बहिमंडल सबसे ऊपर की परत है, यानी कि मैंने आपको बताया था एक्सोस्फेयर, एग्जिट बाहर वाली एक्सोस्फेयर,
और बी को तीसरे से मिला देंगे, क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे की परत है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। और सी को फोर्थ से मिलाएंगे, सप्ताह मंडल में ओजोन गैस है। और डी को पहले से बाह्य मंडल में यानी थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों ही सही है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या फिर सूर्य तप कहलाती है। दोनों ही नाम से समझें इसको, आतपन भी कह सकते हैं इसको, सूर्य तप भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, बात बिल्कुल सही है। इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है सूर्य तप की मात्रा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य तप कम हो जाता है। परमानेंट विंड के बारे में स्टेटमेंट चुने, सही कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये साल भर लगातार एक खास दिशा में चलती रहती हैं। मैंने आपको बताया था ना, परमानेंट इनको इसलिए कहते हैं परमानेंट विंड्स, क्योंकि ये जो इनका डायरेक्शन है ना, एक खास दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती है ये। तो इसमें हमें बारिश दी गई है और विषम का पता लगाना है, ओड वन आउट हमें छांटना है यहाँ पर। तो हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। टाइडल रेनफॉल कोई नहीं होती है, 3 तरह की रेनफॉल होती है, जिसके बारे में चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। यहाँ पर सही स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, सही हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, ओनली ए एंड बी आर ट्रू। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो बदलती रहती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर अधिकतम होता है, यानी कि यहाँ बात हो रही है वायु दाब की। तो वायु दाब जो है मतलब कितना होता है, एयर प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर हमने देखा था ना, जो सी लेवल है उस पर ज़्यादा होता है और जो ऊंचाई है उसके साथ ये घटता जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व न्यूनतम होता है, ये गलत है क्योंकि अधिकतम होता है वहाँ पर। तो ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्पन्न पूछा है हमसे, तो उत्पन्न होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लेते हैं उसको, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑब्वियस सी बात है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, कौन सा कथन इसमें सही है वायु के बारे में? 4 स्टेटमेंट सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बी और डी जो है सही है, ए और सी गलत है। बी में क्या है, हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, बात सही है। हवा में धूल के छोटे छोटे कण मौजूद हैं, ये भी सही है। पौधे जो हवा से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, ये गलत है। कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, पौधों को लेने लायक उसको बनाते हैं, तो नाइट्रोजन सीधे नहीं पौधे हवा से लेते हैं। हवा में हीलियम, ऑर्गन, ओजोन गैसें बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, ये गलत है, ये बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तापमान गांवों की तुलना में अधिक क्यों है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए, बी और सी। एक तो यहाँ पर इमारतों में जो है कंक्रीट और धातु लगे होते हैं, जिसकी वजह से दिन में गर्म हो जाते हैं ये, और दिन में सड़कों का डामर भी गर्म हो जाता है। शहरों की भीड़भाड़ वाली ऊंची इमारतों में गर्म हवा फंस जाती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। शहरों में अधिक खुली जगह और पेड़ हैं, ये बात गलत है, गाँव में होता है। खुली जगह और पेड़ होंगे तो फिर गर्मी क्यों होगी? तो इसी वजह से ए, बी और सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बारिश से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पर सही मिलान करना है आपको, बारिशों से कौन सी बारिश का कौन सा डिस्क्रिप्शन सही दिया गया है। सही ऑप्शन होगा सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए को हम फोर्थ से मिला देंगे। संवहनी वर्षा जो है, वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखी थी चैप्टर में। बी को हम तीसरे से मिलाएंगे। बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन कहलाता है या फिर वर्षण कहलाता है। और पर्वतीय वर्षा जो है वो है गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है, तो पर्वत से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। पर्वत अवरोध का काम करते हैं, रोकते हैं मतलब उसको, तो वहीं पर वो बरस जाते हैं। फिर चक्रवाती वर्षा ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है, तो ये हो गया सही ऑप्शन सेकंड।
अब नेक्स्ट जो है 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, सही है, आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें सही हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन बी, ए और बी सही है। यहाँ पर वायुमंडल हवा प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो सही है ये। वातावरण सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करता है, सही है ये भी। और वायुमंडल पृथ्वी के गोले से शुरू होकर 4 परतों में विभाजित है, 5 में विभाजित है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हवा का वर्णन कौन सा जो ऑप्शन है वो सही से कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। लो प्रेशर जो है देखो जहां पर होता है ना, जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर एक तरह से क्या होता है, गर्मी होती है, गर्म हवा होती है, और गर्म हवा जो है ऊपर उठ जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, तो हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो एयर आकर के उसको एयर को कवर कर लेती है, लो प्रेशर वाले को। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डेली हमारी लाइव क्लास चल रही है शाम को 4 बजे, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव नहीं देखते हैं तो ऑफलाइन भी देख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।